आज के इतिहास पे नज़र डालते हैं राजेश। इतिहास के पन्ने खंगालेंगे। 4 अप्रैल 2023 जल्दी से बोलूँगा मैं। 1905 4 अप्रैल सुबह का वक्त। आपको पता है आज के दिन क्या होता है, बहुत से दर्शक जानते हैं शायद, है ना। हमारा जो हमने टाइटलिंग किया उसी को देख के आज के दिन राजेश कांगड़ा वैली में हिमाचल प्रदेश के एक बड़ा ज़बरदस्त भूकंप आया था। सही है। भूकंप राजेश सुबह के वक्त आया। इसमें क्या क्या हुआ था शायद आपको वो फिगर्स रटे हुए हैं आपने, फिर भी मैं थोड़ा बहुत उसमें कुछ नयापन, नए तरीके से हम कुछ देख रहे थे कि आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन है क्या उसे लेके। राजेश रिक्टर स्केल पे वैसे तो इसकी तीव्रता बताई जाती है 7.8। 7.8 बहुत ज़्यादा हो गया राजेश। पर राजेश उस समय पे रिक्टर स्केल नहीं था। ये बाद में उस समय पे चलिए मैं बता देता हूँ। जो स्केल था वो था रोसी फॉरेल इंटेंसिटी। ये कहा जाता था रोसी फॉरेल इंटेंसिटी। ये दो रोसी और फॉरी जो थे, एक इटालियन थे, एक शायद ब्रिटिश थे, इन्होंने मिलकर ये एक फार्मूला बनाया था कि हमने कैसे नापना है। तो राजेश उस स्केल पे इसकी जो तीव्रता थी वो 10 थी। मार्किंग की हुई थी 2, 3, 4, 5, 6, 10 मैक्सिमम थी उनके अनुसार। उनके अनुसार इससे ज्यादा खतरनाक भूकंप जो है नहीं पॉसिबल नहीं था। बाद में चलिए ट्रांसलेट हुई, 2 ही दशक रहा था ये, और उसने 2 दशकों में कांगड़ा का भूकंप भी आया था राजेश। 20,000 लोगों की, और ये जो 7.8 था ये सरफेस वेव मैग्नीट्यूड था। चलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, पर 7.8 मान के चलिए राजेश। बड़ी बात ये थी कि ये छोटा फॉल्ट था एक, जो मेन फॉल्ट से जुड़ा हुआ नहीं था, है ना। और एक बड़ा विचित्र सी स्थिति थी ये कांगड़ा में, और ये 2005 में पता चला था इस चीज़ का जाके। मतलब जब ये भूकंप आया था उससे 100 साल बाद पता लगा था। ये नई 100 साल बाद। 20,000 लोगों की मौत हुई थी राजेश। 1 लाख घर या भवन गिरे थे, है ना जी। 53,000 जो आपका जो कैटल्स थे, पशु वो मारे गए थे राजेश। और एक बड़ी बात हुई थी कांगड़ा वैली के हिसाब से, जहाँ पे ये इम्पैक्ट बहुत जोरदार था। जो आपकी ट्रिब्यूटरीज थी ना जी, पानी की नदी नाले थे, वो परमानेंटली उनकी दिशा बदली थी उस समय पे। परमानेंटली दिशा बदल गई थी, जिधर को बहते थे वहां से हट गए थे, वो इतना जोरदार था राजेश। एक अंग्रेज साहब हैं CS मिडलमेसा, उन्होंने देखिए एक ऑथेंटिक बुक है, उसका नाम है रिकॉर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसका वॉल्यूम है 32। आपको कोट करो, ऑफिशियल है ये राजेश। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो कांगड़ा का भूकंप था राजेश, इसके झटके जो थे, इनका इम्पैक्ट 16,25,000 वर्ग मील क्षेत्र में था। 16,25,000 वर्ग मील। ये ऐसा ही है राजेश की जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा अफगानिस्तान के हिंदू कुछ में आया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े एरिया में फील किया गया था जी। पर राजेश इसके बावजूद इसका जो इम्पैक्ट था, ये तो हो गया इसके झटके कहाँ तक गए, लेकिन जो इसकी फर्टिलिटी थी ना राजेश, जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो 200 जो स्क्वायर माइल्स कह लीजिए आप, वर्ग मील जो होता है, ये लगभग 300-350 किलोमीटर के बीच में ही ज्यादा नुकसान हुआ था इसमें जी। ये इन्होंने लिखा है CS मिडलमेस साहब ने, और मैंने आपको बता दिया रिकॉर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वॉल्यूम है 32 उसमें है राजेश। 1968 मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब, आप सबने कभी ना कभी नाम सुना होगा। सही है। ये अश्वेत मानवाधिकार कार्यकर्ता थे अमेरिका के। अमेरिका में एक समय पे, अभी भी थोड़ी बहुत आ जाती है ना रेसिज्म की बातें कहीं भी आती है। तो एक समय पे जब ज्यादा था तो ये खड़े हो गए थे चट्टान बनकर, जो वहाँ पे अश्वेत थे उनके अधिकारों के लिए राजेश। इनको 1964 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, और गांधी जी से बहुत, महात्मा गांधी जी से बहुत प्रेरित थे ये। लेकिन हश्र राजेश उनका भी यही हुआ था। आज के दिन ये वहाँ मेम्फिस जगह है अमेरिका में, वहाँ ये गए हुए थे किसी कार्यक्रम में संबोधन के लिए। उसके बाद ये होटल की, अपने मोटेल था, वैसे होटल नहीं था, मतलब खाने पीने का इंतजाम नहीं था, वहाँ रह रहे थे वो। और अपने शाम को 6 बजे के आसपास ये 2nd फ्लोर पे इनका रूम था, और वहाँ बालकनी में खड़े हुए थे, तो एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी और उनकी मौत हो गई थी राजेश। आज के दिन 1979 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, बहुत कुछ जानते होंगे आप इनके बारे में। आज के दिन को फांसी पे लटकाया गया था पाकिस्तान में। सही है राजेश। ये बैरिस्टर थे, वकील थे, इन्होंने वकालत पढ़ी थी, और पढ़े कहाँ थे ये? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी पढ़े थे राजेशी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़े थे जी। इनकी बेटी भी वहाँ पढ़ी थी, इनके अब जो तोते हैं वो भी वहाँ पढ़ के आए। आजकल मजाक खैर ज़्यादा उड़ता है उनका। पाकिस्तान के राजेश ये 9वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये पाकिस्तान के 4थे राष्ट्रपति भी थे। जी हाँ, 4थे राष्ट्रपति भी थे, उसका कम जिक्र होता है। और राजेश जब इनको 1977 में थे, इन्होंने देखिए इनको एक
पाकिस्तान के नज़रिए से एक अच्छा नेता माना जाता था, जी। लेकिन साथ ही साथ इनकी एक दूसरी छवि भी थी। ये विरोधियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक होते थे और सब कुछ। 1977 में राजेश आर्मी जनरल थे जिया उल हक, जो बाद में राष्ट्रपति बने। उन्होंने इनका तख्ता पलट दिया था और फिर इन पर मुकदमा चला था कि इन्होंने अपने एक राजनीतिक विरोधी की हत्या करवाई थी और उसके जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको मौत की सजा सुनाई थी और आज के दिन ये फांसी पे लटका दिए गए थे। राजेश ये वही नेता हैं जब 1965 में ये विदेश मंत्री थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बेशक हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। देखिए कितने दूरदर्शी थे। पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, घास खाई जा रही है। बिल्कुल, चलिए, हाँ बिल्कुल। आज का इतिहास राजेश